कभी सोचा है, जब हम चलते हैं तो हमारे कदमों के नीचे क्या होता है? सिर्फ मिट्टी, है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि वहां एक पूरी जिंदा कायनात आबाद है। जी हाँ, आज हम उसी छुपी हुई जिंदगी से भरी दुनिया में उतरने वाले हैं। वो दुनिया जिसे हम अक्सर बस मिट्टी कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। चलें इसके राजों से पर्दा उठाते हैं। तो चले इस सफर को शुरू करते हैं एक सीधे से सवाल के साथ। सोचें जरा, सिर्फ 1 ग्राम मिट्टी में, मतलब एक चुटकी भर मिट्टी में कितने जानदार हो सकते हैं? ये सवाल शायद सादा लगे, लेकिन इसका जवाब वो बहुत हैरानकुन है। और आज हम इसी जवाब को तलाश करेंगे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मिट्टी सिर्फ गर्द से कहीं ज्यादा है। फिर उसकी बुनियाद यानी ये बनती किन चीज़ों से है, इसमें कौन कौन रहता है, वो करते क्या हैं, और आखिर में वो कैसे पूरी दुनिया में जिंदगी के बड़े बड़े साइकिल्स चलाते हैं। चले फिर शुरू करते हैं। पहला कदम ये है कि हम मिट्टी को देखने का अपना नज़रिया ही बदल दें। ये सिर्फ धूल मिट्टी नहीं है। तो मिट्टी है क्या? असल में ये ज़मीन की सतह पर वो जगह है जहाँ दो अलग अलग दुनिया आकर मिलती हैं। एक तरफ जियोलॉजी यानी पत्थर और मादनियात की दुनिया, और दूसरी तरफ बायोलॉजी यानी ज़िंदगी की दुनिया। ये वो जगह है जहाँ ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो ये कोई बेजान साकित चीज़ नहीं है, बल्कि एक जिंदा धड़कता हुआ सिस्टम है। अच्छा, तो अगर मिट्टी एक जिंदा शहर है, तो ये शहर बना किस चीज़ से है? आइए इसके बुनियादी अज्जा, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं। तो बुनियादी तौर पर मिट्टी की तरकीब में 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले मादनी ज़रात, रेत से लेकर चिकनी मिट्टी तक, ये इसका ढांचा है। फिर है नामियाती बकायात यानी गले सड़े पत्ते पौधे, ये इसका ईंधन है। पानी तो समझें इसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। गैसें इसकी फ़िज़ा हैं। और आखिर में हयातियाती निज़ाम यानी इसके बाशिंदे। और सच पूछें तो यही इस कहानी के असल हीरो हैं। और अब हम असल कहानी की तरफ आ रहे हैं। अब वक्त है कि हम ज़रा जूम इन करें और इस अनदेखे शहर की आबादी से मिलें, इन छोटे छोटे जानदारों से जो इस पूरे सिस्टम की जान है। तो अब असल कहानी शुरू होती है, और जो जवाब अब आने वाला है ना, वो शायद आपको हैरान कर दे। याद है हमारा पहला सवाल, 1 ग्राम मिट्टी में कितने जानदार? जवाब है अरबों। जी हाँ, बे से अरबों। एक चुटकी मिट्टी में इतने बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये तादाद पूरी दुनिया की इंसानी आबादी से भी कहीं ज्यादा है। सोचे जरा, हमारे कदमों के नीचे जिंदगी का एक ऐसा समंदर है जिसका हमें अंदाजा तक नहीं। तो इस आबादी में सबसे ज्यादा कौन है? बैक्टीरिया। ये ज़ेरे ज़मीन दुनिया के असल मजदूर हैं, इसकी वर्कफोर्स। ये वो बुनियादी इंजन हैं जो हवा से नाइट्रोजन को पकड़कर पौधों के लिए खाद बनाते हैं और प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। फिर आते हैं फंगी या फफूंदी। इन्हें आप इस दुनिया के मास्टर रिसाइकलर कह सकते हैं। ये वो काम करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता, जैसे लकड़ी जैसे सख्त मवाद को तोड़ना। और ऐसा करते हुए ये मिट्टी के ढांचे को बेहतर बनाते हैं, उसे एक साथ जोड़ते हैं। फिर है काई यानी एल्गी। ये ज़्यादातर सतह पर रहते हैं जहाँ रोशनी और नमी हो। इनका काम ख़ास तौर पर कुछ जगहों पर बहुत अहम हो जाता है, जैसे सहरा की मिट्टी में या चावल के खेतों में नाइट्रोजन फिक्स करना। और फिर है प्रोटोजोआ। ये समझ लें कि इस इकोसिस्टम के रेगुलेटर्स हैं। ये छोटे शिकारी जो बैक्टीरिया को खाते हैं और उनकी आबादी को कंट्रोल में रखते हैं। इस तरह एक कुदरती तवाज़ुन बना रहता है। अच्छा, तो हम इन बाशिंदों से तो मिल लिए, लेकिन सवाल ये है कि ये करते क्या हैं? इनका काम इतना ज़रूरी क्यों है कि इनके बगैर शायद ज़मीन पर ज़िंदगी ही मुमकिन ना हो? देखिए, मोटे तौर पर इनके 3 बड़े काम हैं। एक तो ये ग़िज़ाई अज्जा और तवानाई को रिसाइकिल करते हैं, दूसरा ये आलूदगी को साफ़ करते हैं, और तीसरा ये कीमियाई अनासिर को एक शक्ल से दूसरी में तब्दील करते हैं। इसको ऐसे समझें कि ये जरासूमे मौत को वापस ज़िंदगी में बदल देते हैं। जब भी कोई पौधा या जानवर मरता है तो ये उसके जिस्म को तोड़कर उसके तमाम कीमती अज्जा को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, ताकि नई जिंदगी उन्हें इस्तेमाल कर सके। ये कुदरत का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग प्रोग्राम है। और ये हमें अपने आखिरी हिस्से की तरफ ले जाता है। अब हम देखेंगे कि यही छोटे छोटे जानदार कैसे इस सैयारे के सबसे बड़े और अहम साइकिल्स को चलाते हैं।
मिसाल के तौर पर कार्बन साइकिल को ले लें। जब कोई पौधा मरता है तो ये जरसूमे उसके नामियाती मादे को खा जाते हैं। इस अमल में कुछ कार्बन तो गैस बनकर हवा में चला जाता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा एक कमाल की चीज़ में बदल जाता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। ये ह्यूमस मिट्टी को जरखेज बनाता है और इसमें पानी रोकने की सलाहियत बढ़ाता है, जो कि पौधों के लिए ज़िंदगी है। और फिर है नाइट्रोजन साइकिल, जो कि और भी दिलचस्प है। देखें, हमारी हवा में बहुत सारी नाइट्रोजन गैस है, लेकिन पौधे उसे बराह रास्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहीं पर बैक्टीरिया अपना जादू दिखाते हैं। वो हवा से इस नाइट्रोजन को पकड़ते हैं और ऐसी शक्ल में बदल देते हैं जिसे पौधे जज़्ब कर सकें, जैसे अमोनिया। सीधे लफ्ज़ों में वो पौधों के लिए कुदरती खाद बनाते हैं। उनके बगैर हमारी ज़राअत का कोई वजूद ना होता। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि मिट्टी एक जिंदा फैक्ट्री की तरह है। एक ऐसी फैक्ट्री जहां ये छोटे छोटे जानदार खाम माल को लेकर ऐसी कीमती चीज़ें बनाते हैं जो पूरी दुनिया में जिंदगी का पहिया चलाती हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, अगली बार जब आप ज़मीन पर चलेंगे, क्या आप एक लम्हे के लिए रुककर इस पुशीदा हलचल से भरी दुनिया के बारे में सोचेंगे जो आपके कदमों के नीचे खामोशी से काम कर रही है? वो दुनिया जो हम सबको जिंदा रखे हुए है।